का मीनिंग क्या हो सकता? स्थिर, स्थिर, आमेन, स्टेबिलिटी, एक स्थिरता परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर अपने बच्चों से यही मांग और अपेक्षा करता है आज के दिनों में, आमेन। क्योंकि संसार में कोई भी स्थिरता नहीं है, जो भी दिखाई देता है उसी में लोग भाग जाते हैं, उसी में लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आमेन। कई चीजें हैं संसार में लुभाने वाली, आकर्षित करने वाली, है ना, अट्रैक्ट करने वाली बातें, जो आपको बोलेगा यहाँ पे फायदा है, वहां पे फायदा है, यहाँ पे फायदा है। पर परमेश्वर का वचन कहता है उनके संतानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, कि तुम्हारा फायदा, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारा गेन, प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर का वचन में ही है, आमेन, हालेलुया। तुम्हारे लिए संसार में नहीं है, संसार में नहीं है, दोस्त मित्र में नहीं है, तुम्हारे नौकरी या और बातों में नहीं है, ये परमेश्वर के वचन में ही आपको मिलेगा, आमेन, हालेलुया। और ये परमेश्वर के संतानों के लिए है, संसार के बच्चों के लिए नहीं कह रहा है। अब आपको कह रहा है आप स्थिर रहो, संसार अस्थिर है, आमेन। संसार क्या है? अस्थिर है, उसके भावनाएं अस्थिर है, उसके योजनाएं अस्थिर है, उनके कामकाज अस्थिर है, उनके विश्वास अस्थिर है, उनके जीवन अस्थिर है। कई भी चीजें उनके स्थिरता नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है, उन्हें मालूम नहीं कि वो जा कहां रहा है, उनकी मंजिल क्या है, वो एक्चुअली चाहते क्या है। उनकी चाहत में भी कोई स्थिरता नहीं है, उनकी इच्छाओं में भी कोई स्थिरता नहीं है, उनकी योजनाओं में भी कोई स्थिरता नहीं है, उनके काम काज में भी कोई स्थिरता नहीं है, उनके शारीरिक बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग, इमोशंस, कोई चीजों में स्थिरता नहीं है, उनके चाल चलन में स्थिरता नहीं है। अभी कुछ कल कुछ, आज कुछ बोला कल कुछ बोला, अभी कुछ महसूस किया कल कुछ महसूस किया, मौसम के अनुसार, हवा के अनुसार, हालातों के अनुसार, लोगों के चेहरा को देख करके, लोगों के व्यवहारों को देख करके, लोगों के बातचीत को देख करके, कार्यों को देख करके उनकी स्थिरता नहीं है, स्थिरता है ही नहीं। आज तुम्हारे साथ है तो कल नहीं है, आज तुमसे प्रेम करते तो कल नहीं है, आज तुम्हारे पर विश्वास है तो कल नहीं है, आज तुम उसके लिए फायदा किए नहीं किए तो तुम्हारा साथ ही छोड़ दिया, आज तुम्हारा साथ है नहीं है। स्थिरता संसार में नहीं है। पर हम परमेश्वर के संतान हैं, आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान, और परमेश्वर हमें कहता है कि तुम स्थिर रहो, आमेन, तुम स्थिर रहो, तुम संसार की तरह मत रहो, आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आमेन। हम और बालक नहीं है, छोटे नहीं है, अभी पैदा नहीं हुए परमेश्वर में, समय हो गया हमें, हम में अब स्थिरता होनी चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर के साथ प्रेम, परमेश्वर के वचन पे विश्वास, चंगाई, उसके लोगों पर, उसके लोगों के लिए परमेश्वर पर स्थिरता, आमेन, हालेलुया। इवन अपने भाई बहनों के लिए अपना जबान नहीं बिगाड़ा, अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ा, अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ा, एक स्थिरता बनी हुई है, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर और उसके वचन पर है, आमेन, हालेलुया, आमेन। स्थिरता का मतलब है फ्रीज हो जाना, जम जाना। मैं गूगल में ढूंढ रही थी, जम जाओ, परमेश्वर पर जम जाओ, फ्रीज हो जाओ, आमेन। परमेश्वर में तुम क्या हो जाओ? फ्रीज हो जाओ, फिक्स्ड हो जाओ, हिलो मत, अच्छी तरह से फिक्स्ड, आमेन। एंकर को क्या कहते हैं? लंगर, है ना, लंगर, तुम लंगर बन जाओ, विश्वास में, प्रेम में, हाँ, परमेश्वर के वचन में लंगर बन जाओ, स्थिर हो जाओ। अभी कुछ बोले, कल कुछ बोले,
हालातों को देख कर कभी पूछा नहीं पूछा, ये क्या जीवन है, ये कौन सा स्वभाव है, क्या ये मसीही है? लंगर बन जाओ, तुम्हारा जीवन एक लंगर होना चाहिए यीशु में। आमेन। लोगों को दिखना चाहिए कि तुम एक लंगर हो, यीशु के कारण, यीशु के लिए, यीशु में। आमेन, हालेलुया। डिटरमाइन, निश्चय, डिटरमाइन, निश्चय हो जाओ, स्टेडफास्ट, स्टडी हो जाओ, अनशेकेबल, चाहे कुछ भी हो जाए, अनशेकेबल। अभी आप अपने भाई के लिए अच्छा बोला, कल को अच्छा नहीं किया तो भाई के लिए बुरा बोल दिया, ये क्या है? अनशेकेबल। क्या आप स्थिर हैं अपने जबान में, अपने शब्दों में? संसार की तरह तुम्हारा चाल चलन ना हो। आमेन। रोमी 12 उसका 2 क्या कहता है? तुम संसार के सदस्य ना बनो। पवित्र आत्मा हमें याद दिला रहा है। आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या कर रहा है? याद दिला रहा है कि तुम संसार के अब नहीं हो। आमेन। रोमी 12 उसका 2। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, स्थिर हो जाए, वचन के अनुसार हो जाए। परमेश्वर जो बोलता है, वचन जो बोलता है, वचन जो मांग करता है, वैसा हो जाए। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हालातों के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तुम्हारा मन, तुम्हारा चाल चलन नया हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालात जो भी हो, लोग जैसे भी हो, आमेन। हवा जिधर से भी आए, तूफान जहां से भी आए, चैलेंज जहां से भी आए, जिससे भी आए, आप स्थिर हो जाओ। कंफर्म, डू नॉट बी कंफर्म टू द वर्ल्ड, है ना? संसार तो यही हो रहा है, अस्थिरता, 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 अस्थिरता। उनका जबान स्थिर नहीं है, उनके शब्द स्थिर नहीं है, उनके योजनाएं, सोच, विचार स्थिर नहीं है, अस्थिरता। पर तुम, वचन क्या कह रहा है? तुम संसार के सदस्य ना बनो, सदस्य ना बनो, सदस्य ना बनो। अगर आप में अस्थिरता है तो इसका मतलब आप संसार के सदस्य हो रहे हो। अगर आपकी जबान परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थिर में नहीं है, तो इसका मतलब आप अस्थिरता है, संसार के सदस्य हो रहे हो। इफिशियंस 4, और ये कलीसिया से मांग कर रहे हैं। परमेश्वर कलीसिया को कह रहा है, संसार को नहीं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं उससे कह रहा है, जो यीशु के पीछे चल रहा है। इफिसियों की किताब 4 उसका 14। ताकि हम आगे को बालक न रहें। कहता तुम बालक ना रहो, जो मनुष्यों की ठग विद्या, जो मनुष्य के ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की, उनकी चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की, नियुक्तियों की, युक्तियों की, युक्तियां, युक्तियां, चतुराई की युक्तियां, ये चीज संसार में मिलेगा, पर ये मसीही जीवन में नहीं मिलेगा। मसीही परिवार में नहीं मिलना चाहिए, मसीही दुनिया में नहीं मिलना चाहिए। और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ, और हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। उछाले भी जाते हो और इधर उधर क्या होता है? घुमाए जाते हो। क्या लिखा है? वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम में सच्चाई, प्रेम कौन है? क्या है? परमेश्वर है। आमीन, उसका वचन है। हालेलुया। सच्चाई आज क्या है? आपको दुनिया में क्या मिलेगा? सच्चाई कहाँ मिलेगा?
वचन में, Yes. बाइबल में, मसीही जीवन में मिलनी चाहिए, मसीही परिवार में, आमेन। प्रेम में, प्रेम और सच्चाई कहां मिलनी चाहिए? एक मसीही के जीवन में। एक मसीही के जीवन के द्वारा कहते तुम और बालक ना रहो। क्यों बच्चों की तरह कर रहे हो? अनस्टेडी, स्थिरता नहीं। तुम बच्चे को कोई काम दो आज, थोड़ी देर बाद देखो क्या वो काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। क्या ठीक से हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो अस्थिर है, उसमें स्थिरता नहीं है। तुमने उसे कुछ मांगा, कुछ बोला, कुछ करने को, क्या वो किया? देखे अपने दोस्तों को, वो चला गया दोस्तों को तरफ। कुछ हालात हुआ, चला गया। कुछ दर्द हुआ, चला गया। कुछ बीमारी आई, हिल गया। मम्मी ने कुछ कह दिया, उधर चला गया। दोस्तों ने बुला लिया, चला गया। कोई काम पे बुला लिया, चला गया। पर आपने जो काम दिया, क्या वो उसने पूरा किया? नहीं किया। अस्थिरता, अस्थिरता। और ये बच्चों में पाया जाता। तुम अब क्या कर रहे? यू आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन। तुम अब बालक नहीं रहे, नहीं रहे बालक प्रभु में। प्रभु में तुम बालक नहीं रहे, तुम बालक नहीं रहे। You're no more children, you're no more babies that has to be fed. अब बच्चे नहीं हो, अब बालक नहीं हो कि दूध पिलाना पड़ता है, गोद में उठा के दूध पिलाना पड़ता है, बोतल में डाल डाल के दूध पिलाना पड़ता है। अब तक तो तुम शिक्षक हो जाना चाहिए, दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों को संभालने वाला, दूसरों को परमेश्वर में बढ़ाने वाला, दूसरों को परमेश्वर से नजदीक लाने वाला, उसके रिश्तों को अटूट करने वाला, वचन को पूरा करने वाला। अब तक तो तुम सियाने हो जाना चाहिए। दूध की लालसा करते हो, दूध की लालसा करते हो। बड़े हो जा, बढ़ जाओ, बालक ना रहो। अभी भी ओ कंप्लेनिंग, थोड़ा से कुछ हुआ चुगलियां, थोड़ा से कुछ हुआ शिकायतें, थोड़ा से कुछ हुआ मनमुटाव, थोड़ा से कुछ हुआ बदल गए। क्यों? ये स्वभाव किसका है? एक बालक का है, एक बालक का है। कभी कुछ। मूड अच्छा है तो नहीं है, अभी दूध पिया नहीं पिया, खाना खाया नहीं खाया, सो जाओ नहीं सोया। अस्थिरता। हाँ, पढ़ने बोला नहीं पढ़ा, 2 लाइन पढ़ के छोड़ दिया। अस्थिरता, ये किसका स्वभाव है? बालक। सफाई करने बोला, आधा करके छोड़ दिया। हाँ, कोई भी काम पूरा नहीं। ये बालक के समान ना बनो बोल रहा है। इफिशियंस 4:14 क्या कह रहा है? इफिसियंस 4 उसका 14, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। आगे को तुम बालक ना रहो। दिन बुरे होते जा रहे हैं और होंगे। इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर यू एंड मी। आज वचन तुम बोले, कल वचन नहीं बोले। महसूस के कारण चल रहे हो, हालातों के कारण चल रहे हो। स्थिरता कहाँ है आप में? कोई प्रेम किया तो ठीक है, नहीं तो बदल गए। कोई पूछ किया तो उसके साथ अच्छे हो, नहीं पूछ किया तो गया। विश्वास कहाँ है आपका? आपका स्थिरता कहाँ है? आप खुद के साथ ईमानदार क्यों नहीं है? खुद के साथ ईमानदारी बरतना है। आमीन। खुद के जीवन के साथ, खुद के इच्छाओं के साथ, खुद के रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है उसके साथ ईमानदारी में चले, उसके वचन के प्रति ईमानदार रहे, अपने खुद के विश्वास के प्रति ईमानदार रहे। जो आप परमेश्वर का नाम लेते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसके वचन पर, आमीन, उसमें स्थिरता चाहिए।
तुम अब बालक ना रहे। बालक में अस्थिरता है, अनस्टेडीनेस, अनस्टेडीनेस, अनस्टेडीनेस। चिल्ड्रन आर अनस्टेडी ऑल द टाइम। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि तुम उसी के डिलडॉल में बढ़ते जाओ, उसकी तरह बनते जाओ, परिपक्व होते जाओ, दूध से छूट करके भोजन खाओ, सॉलिड फूड। तुम्हें अब सहायता की जरूरत नहीं है, तुम सहायक बनो, ताकि लोग मसीह में बढ़े, मसीह से और प्रेम करे, रिश्तों को अटूट करे। तुम खुद अपने लिए प्रार्थना करो, खुद शैतान को डांटो, खुद विश्वास में खड़े हो। आमीन, हालेलुया। बच्चों से बोल रहा है, इफिशियंस सेम किताब 13 पढ़े, उसका वचन 13, 4 का 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र में हम क्या हो जाए? पहचान में एक ना हो जाएं। कोई अलग दिशा, कोई अलग दिशा, कोई अलग दिशा, सभी समूह एक हो जाओ विश्वास में, परमेश्वर के वचन में। कलीसिया से कह रहा है, एक हो जाओ, यूनिटी ऑफ फेथ। यो क्रिश्चियन नहीं एक हो जाओ, मजबूती से खड़े हो जाओ। एकता में ही क्या है? बल है, उसे कोई नहीं हिला सकता। तुम एक हो जाओ मसीह के प्रेम में, मसीह के विश्वास में, मसीह के वचन में, पवित्र आत्मा में। उसे भर करके तुम क्या हो जाओ? विश्वास में क्या हो जाओ? एक हो जाओ। कम इन द यूनिटी ऑफ फेथ। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। कह रहा है, और सिद्ध मनुष्य बन जाओ। सिद्ध मने परिपक्व, परिपक्व, परफेक्ट मैन, मैच्योर मैन। गॉड इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी मैच्योर। इतने साल हो गए आप प्रभु में, आप मैच्योर अगर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए, बढ़े नहीं, तो एक इंसान जब बच्चा पैदा करता है शारीरिक रूप में, और वो बच्चा नहीं बढ़ता, तो उसको एबनॉर्मल बोला जाता है। उसका माँ बाप परेशान होता है, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये यहाँ वहाँ, ताकि बच्चा अपने उम्र के मुताबिक बढ़ता जाए और सही होता जाए। सही सोच, उम्र के मुताबिक बोले और चले और सोचे और विचारे और बातचीत करे, लाइफ भी वैसे बिताए। अगर शारीरिक रूप से ऐसा है तो आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। अगर हम नहीं बढ़े तो परमेश्वर की नजर में हम एबनॉर्मल है। विश्वास में हम क्या है? एबनॉर्मल, बढ़े नहीं। इसीलिए हम में अस्थिरता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। मैच्योर हो जाओ परमेश्वर के स्वभाव में। आमेन। ताकि तुम उसके, लिखा है, ताकि तुम उसके, आगे पढ़े, measure of the stature 13th verse, which belongs, हाँ 13 का आखिरी भाग, ताकि उसके पूरे डील डॉल तक बढ़ जाएं। ताकि तुम उसके क्या हो जाओ? डील डॉल में बढ़ जाओ। उसके, यीशु मसीह के, ना कि संसार के, ना कि अपनी इच्छाओं में, ना कि अपनी योजना में, ना कि अपने भावनाओं में। मसीह के, मसीह के, ना संसार के, ना शरीर के, ना शैतान के, पर मसीह के। ना अपने परिवार के, ना किसी और के। कोई नाम नहीं बड़ा यीशु के नाम के दो आगे। आमेन, हालेलुया। मसीह के डिलडॉल में तुम क्या करो? बढ़ो। तुम्हारा विश्वास क्या हो जाए? हाँ, एक हो जाए, एक हो जाए, ताकि तुम मसीह के डिलडॉल में बढ़ो। नहीं बढ़े हो तो तुम एबनॉर्मल हो आज तक। अस्थिरता है, आप में, आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिस इंसान पर अस्थिरता है उस पर भरोसा का
नामो निशान नहीं है। हम उस पर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, उसको काम के लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी कुछ कल कुछ, अभी कोई जबान दूसरा जबान, अभी कोई स्वभाव दूसरा स्वभाव, उस पर हम भरोसा विश्वास निर्भर नहीं हो सकते। इसीलिए तुम अब बालक ना रहो। 15 पढ़ना, 4 का 15। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, परमेश्वर के प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। जो सिर है अर्थात मसीह में सब बातों में, चाहे हालात या लोग कैसा भी क्यों ना हो, व्यवहार कैसा भी क्यों ना हो, आपका जबान नहीं लड़खड़ाना चाहिए, आपका स्वभाव नहीं लड़खड़ाना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर पर और उसके वचन पर लड़खड़ाना नहीं चाहिए, उसके प्रेम पर लड़खड़ाना नहीं चाहिए। भरोसा, भरोसा, आमेन। सच्चाई में प्रेम के साथ तुम क्या हो जाओ, बढ़ते जाओ वचन में। सच्चाई आज क्या है? परमेश्वर का वचन। आपका विश्वास कहां है? तभी आप लड़खड़ा रहे हैं। किस पर है? किस चीज पर है? खुद पर, अपने जेब पर, अपने माँ बाप पर? किस पर है आपका निर्भर, आपका भरोसा? आमेन। अब दिन बुरे होने वाले हैं, नई बात नहीं है, और आप और हम तैयार होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। चैलेंज आया, कोई दो बात कह दिया तो आप भी दो जबान कह दिया, तुरंत ही मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे कर दिया, ये ऐसा हो गया। क्या है ये? क्या है ये? स्थिरता, परमेश्वर में विश्वास, वचन कहाँ है आप में? प्रेम कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? मेरे साथ ऐसे हो गया, मैंने अच्छा किया पर उसने नहीं किया, तो तुम तो इसीलिए बुलाए गए हो अच्छाई करने के लिए। इफिशियंस 2 उसका 10 क्या लिखा है? हाँ हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं, हम उसके बनाए गए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया हुआ है। हमने भला किया, उसने मेरे साथ भला नहीं किया। मैंने उसके साथ ईमानदारी बरता, उसने भी ईमानदारी नहीं बरता। मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मेरे पर विश्वास। तुम तो इसीलिए हो, दूसरे से क्या अपेक्षा कर रहे हो? हाँ, याकूब उसका 1 आज चंगाई के वचन बोले तो कल नहीं, आज बाइबल पढ़ा तो कल नहीं, आज प्रार्थना किया तो कल नहीं, आज कलीसिया में आए तो कल नहीं। आपके जीवन में पहला स्थान कौन है? क्या है? आपका विश्वास कहां है? किस पर है? याकूब उसका 1:6, पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह ना करें, और कुछ तुम क्या करो? संदेह ना करो। संदेह कौन करता है? बालक। संदेह कौन करता है? यह स्वभाव किसका है? विश्वास किया नहीं किया, एक बालक ही करता है। तुम अब बालक नहीं रहे, तुम मसीह में बढ़ते जाओ, उसके मसीह के
तुम्हारा जो सर है उसके डिलडॉल में तुम क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ, ग्रो अप। उसके विश्वास में, प्रेम के द्वारा, प्रेम में होकर उसके विश्वास में, हाँ, सच्चाई में। He must ask in faith without any doubting. तुम शक करते हो, शक करते हो, मसीह तो कहलाते हो पर तुम शक करते हो। मांगते तो हो यीशु के नाम से पर फिर भी तुम शक करते हो। स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। For the one who doubts is like a, पढ़े पूरा, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान समुद्र है। की लहर के समान हो। अभी आते हो फिर चले जाते हो, अभी आते हो फिर चले जाते हो। यो क्रिश्चियन। हाँ, समुद्र की लहर की तरह ट्यूं डूं 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 डूं। हाँ, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संदेह। आगे, जो क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हाँ, आज अच्छा हुआ तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, टेस्टिमनी देंगे, हम गवाही देंगे। सबको बताएंगे। और जब नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ या अभी तक चंगाई नहीं हुआ, वचन बोलते 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 उम्र निकल रही है क्या अंत तक क्या तुम ढाढ़स बांधे हुए हो? अंतिम छोर तक, अंतिम सांस तक। परीक्षा आई, सारा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया गया। पहला कुरिन्थियन, मेरे प्रियो स्थिर हो जाओ। प्रेम करते हो तो प्रेम में चलते बढ़ो, चलते रहो सच्चाई के साथ, और सच्चाई से प्रेम के द्वारा बातचीत करो। प्रेम में विश्वास है, अगर विश्वास नहीं है तो वो प्रेम ही नहीं है। है कि नहीं? प्रेम में क्या है? विश्वास है। अगर यीशु से प्रेम करते हो तो उसके वचन पर विश्वास करना ही है। लेकिन मगर किंतु परंतु, हाँ, भाई से, अपने भाई से, बहन से, माँ बाप से, मसीही वो कह रहा है प्रेम करते हो तो अपने जबान को तुम स्थिर रखोगे, नियमित रखोगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। शक की नहीं, डगमगाओगे नहीं, नियमित और स्थिर। एक बार बोल दिया प्रेम करते हैं तो प्रेम ही करते हैं, प्रेम ही करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, जबान नहीं बदलेगी। आमेन। तुमने मुझे गाली दिया तो गाली सुन के मैं गाली नहीं दूंगा, झुंझलाऊंगा नहीं। प्रेम झुंझलाता नहीं, झुंझलाऊंगा नहीं। आमेन। प्रेम क्या करता है? झुंझलाता नहीं, सच्चाई से विश्वास में बना रहता है, स्थिर रहता है, अस्थिरता नहीं है उसमें। पहला कुरिन्थियन उसका 14:20। स्थिर हो जाओ मेरे प्रियो, और भी दिन है। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। तुम समझ में अब बालक ना बनो। तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई अगर कोई करता है तो ऐसे बन जाओ बच्चों की तरह कि पता ही नहीं चला कि अच्छा उसने मुझे बुरा बोला।
अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे तो पता भी नहीं लगा। तुम प्रेम से इतने घिरे हुए हो, इतने ढपे हुए हो, परमेश्वर के वचन में, उसके सच्चाई में इतने स्थिर हो कि तुम्हें बुराई भी बुराई नहीं दिखती। बुराई भी बुराई नहीं दिखती, उसमें भी प्रेम झलकती, उसमें भी प्रेम ही दिखता है। बुराई में भी प्रेम को ढूंढ लेते हो। I can cry now. It is touching my heart. ऐसे देखते हो जैसे वो बातें, जो बातें तुम देखना चाहते वो है। बुराई में भी वो बातें देख रहे हो जो है, जो तुम देखना चाहते हो। और तुम कर सकते हो मसीह यीशु के द्वारा जो तुम्हारे अंदर रहता है। Amen. और जो वो संसार में उससे बड़ा है। Yes. मसीह के द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम मसीही हो। मसीही हो। फिर से पढ़ना 20। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। सियाने रहो। बी मैच्योर, डोंट बी चिल्ड्रन। इन्फेंट नहीं है, दूध पीने, दूध। इन्फेंट लिखा हुआ है मेरे बाइबल में। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ओले मोले छोले मोले, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया है। गोदी 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 गोदी, दुद्दू दुद्दू। मम्मी मम्मी अच्छे हो गया, डैडी डैडी अच्छे हो गया, भैया भैया अच्छे हो गया। स्थिर हो जाओ, बढ़ जाओ, बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ। बी अ मैन, बी अ लेडी। आमेन। एक मर्द बन जाओ। जिम्मेदारी उठाना जानते हो, करने भी जानते हो, और मुंह को स्थिर भी रखना जानते हो। सोच और विचारों को, भावनाओं को, चाल चलन को स्थिर परमेश्वर के वचन में, उसकी सच्चाई में स्थिर भी रखने जानते हो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करने भी जानते हो। बी अ मैन, बी अ वुमन। अगर हालात यहाँ वहाँ हुआ तो भी तुम मर्द हो, खड़े रहो डट के। इंसान हो, यीशु के संतान हो। बी अ लेडी। Prove that you are a child of God, not a worldly people. Amen. ये प्रूव करो कि तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर के पीछे चलने वाले। परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारा प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। यीशु ही सबसे बड़ा है तुम्हारे जीवन में, उसके वचन में, उसके वचन, उसका प्रेम, उसका विश्वास। बड़े हो जाओ, बी मैच्योर। तुम्हारा जबान ना लड़खड़ाए हर तरफ। आमीन। मर्द बन जाओ। बस करो, हालात और बुरे होने वाले हैं, तब भी ऊं करोगे। ये दूसरों को संभालोगे, विश्वास में बढ़ाओगे, यीशु के नजदीक लाओगे, उसे तुम शिक्षा दोगे। हाँ, माफ करने में बड़े हो जाओ, प्रेम करने में बड़े हो जाओ, धनी हो जाओ इन बातों में, दया दिखाने में, अपने हक को छोड़ने में धनी हो जाओ। Are you rich in all these things?
किस में रिच होना है, धनी किस में होना है, परिपक्व किस में होना है, क्या में आप धनी हो, कब बड़े होंगे, कब स्थिरता आएगी। हाँ, धनी हो जाओ प्रेम में, माफी में, दया में, धनी, कमी नहीं है धनी, स्थिर हो जाओ उसमें, बड़े हो जाओ, एक जिम्मेदार औरत बन जाओ, जिम्मेदार, अपने जबान के शब्दों के जिम्मेदार, चाल चलन के, सोच विचारों के, जीवन एक शैली का जिम्मेदार। हाँ, परमेश्वर हमसे कह रहा है, नहीं तो तुम एबनॉर्मल हो उसके नजर में भाई, बड़े नहीं हुए अभी तक, दूध पीते हुए, क्या कहते हैं, इन्फेंट, बच्चे, छोटा है, लिखा हुआ है मेरे, मैं नहीं बोल रही हूं, ये बोल रहा है। इब्रानी 13 उसका 9। हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, स्थिरता। अभी अच्छा लगा तो अच्छा बोला, नहीं लगा तो जबान ही गई। विश्वास कैसे करेंगे आप पर? हाँ, भरोसा कैसे करेंगे? किस चीज में हम धनी होना चाह रहे हैं? पैसे से? धनी तो तुम इसमें होके दिखाओ मुझे। आमेन। स्थिर इसमें होके दिखाओ मुझे। इब्रानी 13 उसका 9। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। नाना प्रकार के ऊपरी उपदेशों से ना ऊपरी भरमाए- उपदेशों से, ऊपरी ऊपरी जिसमें जड़ ही नहीं है मेरे प्रियो, वचन में ही जड़ है, गहराई है, सच्चाई है, प्रेम है, शुद्धता है, पवित्रता है, अच्छाई है, चंगाई है, भलाई है, आशीष है, जीवन है, जो सोता है, तंदुरुस्ती है, बल है। वचन, परमेश्वर का वचन, उससे बड़ा क्या है? फिर से पढ़ना। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से ना भरमाए जाओ। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से तुम क्या करो? ना भरमाए जाओ। ना भरमाए जाओ, उन बातों में ना आ जाओ जिसमें कोई जड़ ही नहीं है, गहराई ही नहीं है। क्या कुटर 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 करे जा रहे हो? नाना प्रकार के क्या, फिर से पढ़ना। नाना प्रकार के ऊपरी उपदेशों से ना ऊपरी भरमाए उपदेश, कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसी में चले जा रहे हैं जिसमें कोई जड़ ही नहीं है, गहराई ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, शांति नहीं है, हाँ, आनंद नहीं है, उसी में बस। कहां हो, कहां भटक रहे हो भाई? विश्वासियों, मसीही कहलाने वालों, कलीसिया, यीशु के लहू के द्वारा धुले हुए लोग, कहां भटक रहे हो? कौन सी शिक्षा में जा रहे हो? आपकी शिक्षा, आपकी समझ और आपके ज्ञान में गहराई है, जीवन है, उसमें आशीष है, बुद्धि है, शांति है, हाँ? कहां जा रहे हो भाई? लौट आओ, स्थिर हो जाओ, जम जाओ यीशु के लहू में, यीशु के प्रेम में, उसके वचन में, उसकी सच्चाई में, उसके स्वभाव में जम जाओ। जम जाओ, धनी हो जाओ। बुराई में भी भलाई, गाली में भी अच्छाई। हो सकता है क्या? हाँ, क्या ये हो सकता है? थप्पड़ में भी प्यार, हाँ, हो सकता है क्या? मैच्योर बनो, ऐसी गहराई के जीवन जियो भाई। कोई मतलब तभी तुम्हारा नमक में स्वाद है। संसार के तुम नमक हो, अगर नमक को खिड़की से फेंक, स्वाद नहीं है तो फेंका जाएगा और लोगों के नीचे पैरों तले रौंदा जाएगा। अगर संसार के नमक हो तो उसमें स्वाद रखो, नहीं तो फेंक दिए जाओगे।
तुम्हारे पहुंचते साथ ही लोगों का जीवन ही बदल गया। बिना बोले बिना कुछ के तुम्हारी उपस्थिति ही ऐसे। हाँ, स्वाद कहाँ है? स्वाद में धनी बन जाओ, नमक में धनी बन जाओ, ज्योति में धनी बन जाओ, वचन में धनी बन जाओ, है स्थिरता आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। यशाया उसका 28। मेरे प्रियो, हमें स्थिर होने का समय आ गया हमारा। तुम अब और बालक ना रहे। आमेन। आमीन। जेब में पैसा रहे ना रहे, इज्जत मिले ना मिले, हाँ, हक मिले ना मिले, तुम्हारा स्थिरता वचन में, उसके प्रेम में पर भरोसा विश्वास। थप्पड़ में भी प्रेम, गाली में भी प्रेम, ढूंढ निकालो। रिश्ता बना के रखो उस वक्त परमेश्वर के साथ। अगर उसमें विश्वास नहीं है, प्रेम ही नहीं है, प्रेम नहीं है तो विश्वास नहीं है, रिश्ता ही नहीं है ना। यशाया 28 उसका 9। वह किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? किसको? किसको? किसको छुड़ाएगा? उसको जो दूध को से छुड़ाए गए, स्तन से अलग किए गए। क्योंकि कि अभी तक वो पिए रहा है, गोदी में ही है। कब तुम दूध छोड़ोगे? इसका मतलब इब्रानी 11 पूरा पढ़ा क्या? नहीं। हाँ, नहीं। read the whole 9? Okay. क्योंकि किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? हाँ, किसको समाचार, किसको ज्ञान? क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? क्योंकि आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, वह तो उन लोगों से परदेशी होठों और विदेश भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिससे उसने कहा विश्राम इसी में मिलेगा। इसके द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। सुनना ही नहीं चाहा, आज्ञा मानना ही नहीं चाहा। लाइन पे लाइन, क्या ये परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, वैसे करता है। पादरी साहब हमें यही बोले जाता है, उनको क्या पता दुनियादारी का है? उसको तो सिर्फ प्रचार ही करना है वचन का। पैसे कैसे कमाते हैं क्या पता, पढ़ाई लिखाई किया है? इब्रानी 11 इब्रानी 11 Hebrew 11 24 to 26 विश्वास ही से 24 से 26। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की मूसा के बारे कह रहा है। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। बेटा फिरौन की जो बेटी थी उसका पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मतलब उसने राज्य गद्दी को इनकार कर दिया, राजा होने से इनकार कर दिया, अपना प्रतिष्ठा को इनकार कर दिया। आज हमको वैसा कुछ मिले तो हम जरा भी ना छोड़े। हाँ ठीक है, मसीह को मानते हैं, पर लेकिन किंतु 25 इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उसे उत्तम लगा। संसार के पाप भोग का आनंद उठाने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाया उसने। दुख भोगने उसके लिए प्रॉफिट लगा। मसीह के नाम के लिए हम
ये तो सह ही सकते हैं, 2 रुपए भले कम हो जाए लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमें चंगाई मिले ना मिले, हम देखे ना देखे, परमेश्वर के वचन को हम झुकने नहीं देंगे। चाहे हमें लोग अच्छा बोले ना बोले, गाली दे चाहे ना दे, हमारा हक ले या ना ले, हम यीशु को नीचे नहीं होने देंगे, उसका नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। छोटी छोटी बातों के लिए हम नहीं लड़ेंगे, चीजों के लिए नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मेरा यीशु का नाम बदनाम ना हो जाए। हम प्रेम में चलेंगे, प्रेम में जड़ पकड़ेंगे और उसकी सच्चाई, उसके वचन को हम पूरा करेंगे। आमीन। हम एक इंसान, एक मर्द की तरह, एक औरत की तरह, मसीह के, ना बच्चे पर मैच्योर, लाइक अ मैन, विमेन, क्योंकि हम अब बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए। जब मूसा ने इन बातों को देखा, जब वो बड़ा हो गया, तो वो उन बातों का इनकार कर दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम समझा। चाहे मुझे तकलीफ हो, चाहे मुझे मेरा पति समझे ना समझे, पत्नी समझे ना समझे, बच्चे समझे ना समझे, परिवार समझे ना समझे, बॉस समझे ना समझे, लोग समझे ना समझे, गवर्नमेंट समझे ना समझे, हालात कैसा भी हो, मैं मसीह के लिए दुख भोगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मसीही हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। आगे, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदित होने को, निंदित होने के लिए, रिप्रोच करने के लिए, मिसट्रीट होने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, मेरा प्रभु का नाम, मेरा परमेश्वर का वचन नहीं टलना चाहिए। मेरा जबान स्थिर रहेगा, मेरा स्वभाव स्थिर रहेगा, मेरा सोच स्थिर रहेगा, मेरे भावना उसके प्रति बदलेगा नहीं। अगर मैं प्रेम करता हूं या करती हूं तो प्रेम ही, चाहे कुछ भी कर ले, मुझे बेइज्जती के ऊपर बेइज्जती कर ले, निंदा के ऊपर निंदा कर ले, नंगा कर दे, सब कुछ मेरा ले ले, उठा ले, पर यीशु मसीह के कारण मैं स्थिर परमेश्वर के विश्वास पर बना रहूंगा, उसके प्रेम में, उसके वचन पर। हाँ का हाँ, ना का ना, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी। बुराई में, उस नंगेपन में भी परमेश्वर की महिमा को मैं देखूंगा और देखूंगी और खोजूंगा और खोजूंगी और प्रेम में ही चलूंगी या चलूंगा, क्योंकि मैं अब संतान, छोटे बालक नहीं हूं, मैं बढ़ चुका मसीह में, मैं बड़ा हो गया, दूध छोड़ दिया, स्तन छोड़ दिया, बोतल छोड़ दिया, बड़ा हो गया। मेरा भोजन परमेश्वर का वचन है, वही वो सच्चाई है जो मुझे पकड़ कर रखता है। इधर उधर की शिक्षा और हवा और नदी के समुद्र के लहर की तरह मेरा विश्वास, मेरा प्रेम, मेरा स्वभाव, मेरा सोच विचार नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऊपर है, उसके आधार पर है। अगर मसीह के वचन को पूरा करने के लिए, जड़ पकड़ने के लिए, खड़े स्थिर रहने के लिए मुझे गहराई में जाना पड़े और उसके लिए दुख सहना पड़े, तो भी मैं तैयार हूं, मैं स्थिर हूं। मैं मसीह में क्या हूं? स्थिर हूं। चाहे मेरे पैसे बढ़े ना बढ़े, चाहे मुझे चंगाई मिले ना मिले, आशीष दिखे ना दिखे, लोग प्यार करे ना करे, कोई समझे ना समझे, मुझे आज मेरे प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, पर मैं मसीह यीशु, उसके वचन में क्या हूं? स्थिर हूं। मेरा जबान स्थिर है, मेरा सोच स्थिर है, मेरे चाल चलन स्थिर है, स्वभाव स्थिर है, बदलता नहीं।
लोगों को देखकर नहीं बदलता, हालातों को देख करके नहीं। तुम अच्छे किए तो अच्छे किए, नहीं हम उससे बढ़कर तुम्हें स्थिरता, लंगर, हाँ मसीह के हम लंगर हैं, मसीह में हम जमे हुए हैं, उसके वचन में हम जमे हुए हैं, उसके विश्वास में हम जमे हुए हैं। आमीन। हमें इज्जत मिले ना मिले, हमें पहचाने कोई नहीं चाहे नहीं, कोई करे ना करे, पर हमें यीशु मसीह पहचानता है, परमेश्वर पहचानता है, हमारा नाम लिखा गया जीवन की पुस्तक में। और ये बात पर हमें विश्वास है, अटूट विश्वास है, हमसे स्थिरता है, स्थिरता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम बड़े हो जाओ, ग्रो अप, बढ़ जाओ अब। आमीन, नहीं तो अब नॉर्मल दिखोगे। आमीन, स्थिर हो जाओ, हालेलुया, बड़े हो जाओ। परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है कि तुम अब बड़े हो जाओ और दूसरों को संभालो। दूसरे जो कलीसिया में अभी नए नए पैदा हुआ है, नए नए आया है, आमीन, उसे तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसे संभालो, उसे शिक्षा दो, उसे परमेश्वर यीशु मसीह में वचन में बढ़ाओ, विश्वास में बढ़ाओ। इसी में तुम्हारी सक्सेस है, तुम्हारा पूर्णता, तुम्हारा सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इसी में है। तुम इन बातों में धनी हो जाओ। संसार में धनी होके क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? सोच लो, तुम पहुंच गए एकदम चोटी पे, वहां जाके भी क्या करोगे अगर शांति नहीं है, असंतुष्टि नहीं है? और क्या चाहिए? और वहां भी जाके स्थिर हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Pastor Monica. It was indeed a word from the Lord. ये सच में परमेश्वर की ओर से वचन था, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब ने, प्रत्येक ने